Miss Target. How bad. Sorry, my turn. वाह 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 वाह, तेरा जवाब नहीं हीरो, तू छा गया पापा। क्या निशाना मारा है? ऐसे फ्लूक तो मैंने बहुत देखे हैं। आप क्या समझती है? क्या खंजर अचानक निशाने पे बैठ गया? रेखा जी, आपकी क्या राय? चुप है चमचे। एक निशाना क्या मार दिया अपने आप को रॉबिन हुड समझने लगे? बच्चू, तू भी तो हंटर वाली की छठी औलाद है, ट्राई करना। Okay, okay, take it easy. Be a sportsman. Your turn. वाह वाह, क्या टारगेट की धज्जियां उड़ाई है आपने। Shut up. शायद अब भी आप मेरे निशाने को फ्लूक कहेंगे। और नहीं तो क्या। तो फिर देखिए फ्लूक इसे कहते हैं क्या? वेरी गुड, विनर ऑफ दिस टारगेट कॉम्पिटिशन। दीपक, एक फोटो लेना। दीपक क्या फोटो लेगा? मैं लेता हूँ। स्टडी प्लीज, स्माइल स्माइल। थैंक यू। वाह, ये तो सचमुच अपने कॉलेज का हीरो हो गया। तकदीर हो तो ऐसी। वाह, क्यों मस्का लगा रही हो? सिवाय निशानेबाजी के उसे और आता ही क्या है? ऐसा मत कहो सुधा, ये पूछो उसे क्या नहीं आता। कौन सी गेम उसे नहीं आती? वैसे तो इश्क करना भी आता है उसे। क्या बात की रेखा जी आपने, वाह वाह वाह। क्या स्पोर्टमैन स्पिरिट है। चुप बे चमचे, जब देखो उस लंबू की चमचागिरी करता रहता है। सुधा जी, मुझे तो इस बात का फक्र है कि मैं हीरो का चमचा हूँ, आपके चमचों की तरह काट का उल्लू नहीं हूँ। तेरे चमचे की मैं? होल्ड ऑन प्लीज, होल्ड ऑन। बाकी बात अंडरस्टूड है। लगता है तेरी मौत मेरे हाथों होगी। तो क्या आप यमराज हैं? मैं तेरा खून पी जाऊंगा। तो क्या आपने नींबू पानी पीना छोड़ दिया? महेश, मैं तेरी जबान काट डालूंगा। कैंची तो ले आइए। अरे क्या बात है, इसे क्यों मार रहा है? तोड़ जा दिलीप। अरे मत हटना दिलीप, ये मुझे फिर मारेगा। लाल पीला क्यों हो रहा, आखिर बात क्या है? तोड़ जा दिलीप, वरना मैं। वरना क्या? वरना So sad. Hold it. तुम सच में लड़ना चाहते हो? बता दो। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। नमस्ते सर। आज बच्चे तुझे प्रोफेसर वर्मा ने बचा लिया। मॉर्निंग सर, मॉर्निंग सर। इस आशा की राइटिंग में तो जादू है। कभी कभी तो मैं इसकी कहानियां पढ़कर शर्मा सी जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे ये मुझे से बात कर रही हो। अच्छा? हाँ, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आई। क्या? ये आशा अपनी हीरोइन का नाम हमेशा सुधा ही क्यों रखती है? हो सकता है कुछ भीतर की बात हो। क्या मतलब? मतलब समझ जाया करते हैं मुन्नी, बुजुर्गों की जबान नहीं खुलवाते। तेरे बुजुर्गों की तो मैं। क्या? बड़ी जालिम चीज है तू भी। आधा वैसे। हाँ तो सुन, आशा आगे क्या लिखती है। सुधा के चेहरे की निखरी हुई चांदनी पर बालों के इक्का दुक्का बादल थे। अमृत से बालों की बेहूदगी न देखी गई। उसने झुककर उन बालों को सुधा के चेहरे से हटा दिया और एकाएक दिलों में पूरे चांद की रात उतर आई। उसने आहिस्ता से सुधा का चेहरा उठाया। शर्म से सुधा की आंखें बंद होने लगी और फिर उससे रहा न गया। उसने प्यार से सुधा को अपने सीने से लगा लिया। चल परे हट, चुड़ैल कहीं की। मैं तो एक पल के लिए अपने आप को अमृत समझने लगी थी,
बड़ी रोमांटिक है ये आशा। अगर उसकी जगह कोई लड़का होता तो मैं फौरन डैडी को तार देके यहाँ बुलवा लेती और वो लड़का देखकर फौरन तुम्हारी शादी पक्की कर देते। लेकिन मेरी मुन्नी, आपके डैडी ने मिलो दूर आपको इस गेस्ट हाउस में इसलिए भेजा है कि आप यहाँ कुछ लिख पढ़ सके। फिर भी आपको शादी का इतना ही शौक है तो फिर दिलीप कोई बुरा लड़का नहीं है? खबरदार जो उस लम्बू का नाम मेरे सामने लिया तो। ओफो, आखिर कमी क्या है उसमें? खूबसूरत है, जवान है और फिर मेरे बनने के लिए तो एकदम फिट है। अगर तूने आगे कुछ कहा ना तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगी। हाय, इन्हीं अदाओं पे तो मरते हैं जमाने वाले। तेरे जमाने की तो मैं। रेखा 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 रेखा। अबे जल्दी बाहर निकल, चाय ठंडी हो रही है। रेखा, माय डार्लिंग, आई लव यू, माय लव, आई लव यू। रेखा, रेखा मेरे करीब आओ, ऐसे। अबे तू अंदर क्या कर रहा था? पूजा, पूजा। किसकी? इसकी। मुझे एक जोशी ने कहा है, अगर तू रात को 10 मिनट रेखा के फोटो के सामने उसके नाम की माला जपेगा तो 10 दिन के अंदर अंदर तेरी हो जाएगी। गधे को लक्स साबुन से भी नहलाओ तो भी वो गधा ही रहेगा। अगर लाइफ बॉय से नहलाए तो? तब भी वो गधे से लंगूर नहीं बन सकता। करेक्ट, मेरी डैडी भी ये कहते हैं। अबे वो भी तो होल्ड ऑन प्लीज, बाकी बात अंडरस्टूड है। ये क्या, तू दिलावर सिंह को फिर रोमांटिक खत लिख रहा है? अबे मैंने तुझे कितनी बार समझाया है कि दिलावर सिंह को रोमांटिक खत मत लिखा कर। अगर उसे पता चल गया ना कि मिस आशा देवी पुरुष लिंग है तो तुझे मार मार के स्त्री लिंग बना देगा। शेम टी व्हाट? मेरा मतलब है आशा देवी के नाम से ये कहानी लिखने का तेरा आइडिया मुझे खूब जमा। अबे जमेगा कैसे नहीं, आप हॉस्टल की बजाय एक अच्छे फ्लैट में रहते हैं और उसका किराया भी मुझे देना पड़ता है। यस सर, लेकिन यारों की दुआएं भी तो तुम लेते हो। अबे फोकट की दुआएं बहुत हो गई। अपने बनिया डैडी से कहो कि ज्यादा रुपया भेजा करे। अरे यार छोड़ ना, क्या फजूल के बकवास लेके बैठ गया तू। कोई रोमांटिक बात कर, कोई रोमांटिक आइडिया दे। कैसा आइडिया? जिससे मेरी सपनों की रानी पट जाए। अबे उसमें कौन सी बड़ी बात है? तू सीधा रेखा के यहाँ चला जा और अपने दिल पे हाथ रख के कह दे, डार्लिंग आई लव यू। डार्लिंग आई लव यू। फिर क्या, वो तुझे देख के वो भी अपने दिल पे हाथ रख के कहेगी, डार्लिंग आई लव यू। डार्लिंग आई लव यू। यार तूने तो कमाल कर दिया दोस्त, कमाल कर दिया। मेरी समस्या 1 मिनट में हल कर दी। अरे मान गए गुरु, मान गए गुरु। तुम यहाँ क्या लेने आए हो? जी मैं लेने नहीं, कुछ देने आया हूँ। क्या मतलब? अर्ज है, चंद तस्वीरें भूता, चंद हसीनों के खतूत, जीते जी आज मेरे घर से ये सामान निकला। देखिए देखिए देखिए, कितनी अच्छी लग रही हैं आप। तुम्हें मेरी ये तस्वीर लेने की जरूरत कैसे हुई? मेरा कैमरा भी मेरे दिल की तरह बड़ा चालू है, प्यारे लोगों को बहुत जल्दी फिट कर लेता है। अच्छा, अगर मैं आपको इस कमरे में हिट कर दूं तो कैसा रहेगा? जी फिट होने तो मैं यहाँ आया हूँ। देखिए रेखा जी, ऐसे कठोर शब्द अपने मुंह से मत निकालिए, प्यार करने वालों को शोभा नहीं देता। अच्छा जी। हाँ जी। तो आप यहाँ प्यार जताने के लिए आए हैं? यदि आपको एतराज ना हो तो। शर्म नहीं आती आपको? लड़कियों के गेस्ट हाउस में ऐसी बातें करते हो? तो क्या फिर मैं लड़कों के गेस्ट हाउस में जाऊं? वहाँ जाने की क्या जरूरत है, मैं अभी आपको ऊपर भेज देती हूँ। जी छत पे बड़ी गर्मी है। घबराइए नहीं, मैं आपको सीधा स्वर्ग भेजूंगी, वहाँ बहुत सर्दी है। सर्दी? लेकिन पासपोर्ट का क्या होगा? वहाँ पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा अच्छा, तो वहाँ आपकी काफी जान पहचान है। मेरा मतलब काफी बड़े बड़े सोर्सेज हैं। यू मंकी, जंबू जेट। तुमने यहाँ आने की जरूरत है? ठहरिए ठहरिए, निहत्ते पे हाथ उठाना बहुत बड़ा अपराध है, समझाइए इन्हें। होश में आइए सुधा जी, होश में आइए। अगर मैं मर गया तो आपको फांसी हो जाएगी। इरादा कत्ल, दफा नंबर 302। जेल की 4 दीवारी, जवारी की रोटी, लहसुन की चटनी, भिंडी की आमटी, ये सब खा के आपकी शक्ल हो जाएगी भामटी। प्लीज मुझे जाने दीजिए। बाय। वाह 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 वाह, क्या आइडिया दिया है तूने। अरे भगवान दुश्मन को भी ऐसा दोस्त न दे। अरे वो तो शुक्र है कि मैं अपने आइडिया से बच निकला, वरना म्युनिसिपैलिटी गाड़ी में हॉस्पिटल पहुंच गया होता। नो रिएक्शन। अरे कोई समस्या है क्या? उस लंबू को ये कैसे पता चला कि मैं दिलावर सिंह बनके आशा से मिलने जा रही हूँ?
दिल से दिल को रहा होती है मुन्नी। तुमने सोचा और उसे पता चल गया। अगर तुम भी उससे मोहब्बत करती होती तो तुम्हें भी पता चल जाता कि उसके दिल में क्या है। उसके दिल का हाल जानने की मुझे क्या पड़ी है। जान के तो देखो मेरी जान, किसी के दिल का हाल जानने में बड़ा मजा आता है। यहाँ बहुत सी लड़कियाँ आशा के लिए आती हैं और निराशा लेके चली जाती हैं। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे मैगजीन में कहानियां लिखने वाली मिस आशा, आशा पारिक नहीं बल्कि दिलीप कुमार है। जी? दरअसल वो दिलीप कुमार भी नहीं, दिलीप खन्ना है। दिलीप खन्ना? जी, एसके कॉलेज का विद्यार्थी। ओह, तो ये सब उस लंबू की शरारत है। हाय, कितनी हसीन शरारत है। तेरी तो लाइफ बन जाएगी सुधा। शट अप। थैंक यू वेरी मच आमिन साहब। खुदा आपका हुस्न सलामत रखे। लो, गए काम से। हाय रंजीत। हाय। हाय मार्गरेट। हाय, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। कम ऑन। माय प्लेजर। ये तो सारा सुधा के साथ चिपक के गया। सुधा को तो शायद ये नहीं पटा सकेगा, लेकिन रेखा को जरूर पटा लेगा। यार कुछ सोचो, यार कुछ सोचो, कुछ सोचो। सोचता हूँ। यार अपनी तरकीब नंबर 501 का इस्तेमाल करें। धुलाई की स्कीम इस वक्त नहीं चलेगी मुन्ना। तो फिर कौन सी स्कीम चलेगी डैडी? स्कीम नंबर 911, यानी कि अहिंसा परमो धर्म। अहिंसा परमो धर्म। धन्य है गुरुजी, धन्य है। एंड हेलो सुधा, नाराज होने की जरूरत नहीं। मैं तो सिर्फ ये कहने आया हूँ कि तुम्हारे दिलावर सिंह ने तुम्हें सत श्री अकाल भेजा है। दिलावर सिंह कौन है ये अगर आप ना ही पूछें तो अच्छा है। क्यों? क्योंकि आप सुनेंगे तो जल के कबाब हो जाएंगे। रेखा, कबाब में हड्डी। 7 8 7 9 7 10 Halt! Second service 7 11। यार दिलीप को हो क्या गया है? लगता है तरकीब नंबर 911 का प्रयोग कर रहा है। अहिंसा परमो धर्म। लंबू कहीं का। गुड शॉट। 7 12। ये रेखा की बच्ची क्या कर रही? किस्मत की रेखा पीट रही है। ओह मैच पॉइंट। मालूम होता है ये मैच तो सुधा ही जीतेगी। आपके मुंह में खाक। शट अप। यू शट अप। व्हाट? गेम एंड मैच तो रंजीत एंड सुधा। कंग्रेचुलेशन सुधा। थैंक यू। आई एम सॉरी। दिलीप, अब तो खुश हो ना? थैंक यू रेखा। दैट्स ऑल राइट। हाय चैंपियन। क्या देख रहा है? तमाशा। हारते हुए शर्म नहीं आई? अबे जब दिल की बाजी हार चुके तो बैडमिंटन की बाजी में क्या रखा है? लेकिन दिल की यूनिवर्सिटी नहीं होती है, बैडमिंटन की तो होती है। अबे घोंचू, ड्यूक ऑफ विंडसर प्यार में दुनिया की सबसे बड़ी हुकूमत हार गए थे। ओह, मैं एक मामूली बैडमिंटन मैच हार गया तो क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? सेकंड प्राइज दिलीप खन्ना। Where is he? कमाड़ा कर दी। सारी अकड़ निकल गई उस अकड़ू खान की। बड़ा यूनिवर्सिटी का चैंपियन बना फिरता था। मैंने उसे आज वो डिफीट दी है कि जिंदगी भर याद रखेगा। लेकिन तू क्यों चुप है?
कभी कभी चुप रहने में भी बड़ा मजा आता है सुधा। मेरी जान, मैच होता है तो किसी न किसी को तो हारना ही पड़ता है। चल, ये उदासी छोड़ और खुश हो जा। आज तो बहुत खुश है ना? बेशक। शायद तुझे जितनी की इतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी ये मैच दिलीप को हार जाने की हुई है। क्या? हाँ सुधा, तुमने उसे हराया नहीं, वो खुद हार गया है। इम्पॉसिबल। उसे क्या जरूरत पड़ी थी मैच हारने की? पगली, दिल हारने वाले तो जिंदगी हार जाते हैं। ये तो सिर्फ एक मैच था। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं नहीं मानती। मानने न मानने का इख्तियार तो सिर्फ तुम्हें है सुधा। तुम्हारी कमजोरी ये है कि तुम जिंदगी को भी खेल समझकर खेलती हो। जिंदगी बड़ी सीरियस चीज होती है सुधा, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करनी चाहिए। हंसने बोलने वाले लोग तो बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन साथ निभाने वाले दोस्त बड़ी मुश्किल से मिला करते हैं। जरा सोच तो, कितनी बदनसीब होगी वो लड़की जो दिलीप जैसे दोस्त पर अपनी जिंदगी का दरवाजा बंद कर दे। साहब, कोका कोला इधर रख दो। रंजीत, सुधा, मैं तो तुम्हें एक अच्छा दोस्त समझती थी। मैं इस दोस्ती को रिश्ते में बदल देना चाहता हूँ सुधा। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। खबरदार जो मेरे शरीर को छूने की कोशिश की तो। कठोर मत बनो सुधा। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें कितना चाहता हूँ। मुझसे दूर मत जाओ सुधा, प्लीज। यू रास्कल! वाह 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 वाह, क्या शानदार दोस्ती है। दोस्त हो तो ऐसे, जो अपनी हवस के लिए अपने दोस्त की इज्जत पे भी हाथ साफ कर दें। तुम बीच में मत पड़ो दिलीप, ये हमारा पर्सनल मामला है। ओह, अगर ऐसी बात है तो मैं चला जाता हूँ। नहीं दिलीप, नहीं। मैं कहता हूँ यहाँ से चले जाओ, नहीं तो। नहीं तो क्या? देखना चाहते हो? एज यू प्लीज। इश्क ठंडा हुआ आपका? मैं तुझे देख लूंगा बेटे। एनी टाइम, किसी वक्त भी। सुनो दिलीप, थैंक यू वेरी मच। अगर आज तुम नहीं होते तो न जाने क्या हो जाता। सुधा, अच्छे दोस्तों को पहचानने की कोशिश करो। हर आदमी अच्छा दोस्त नहीं होता। दिलीप, 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 क्या हुआ सुधा? डॉक्टर, मेरे दोस्त की हालत कैसी है? जख्म काफी गहरा है डॉक्टर, मैंने इंजेक्शन दे दिया है, उसे आराम की जरूरत है। डॉक्टर, क्या हम लोग यहाँ रात भर ठहर सकते हैं? हाँ, एक आदमी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर। थैंक That's यू। all right। तुम लोग जाके आराम करो, मैं दिलीप के पास ठहरता हूँ। सुनो रमेश, दिलीप के पास मैं रहूंगी। लेकिन ऐसी हालत में मैं उसे अकेला। प्लीज रमेश। हाँ रमेश। चलो रेखा, चले। चलो।
ए, क्या सोच रहे हो? सोच रहा था सुधा कि सपने हकीकत में कैसे बदलते हैं। बस क्या हुआ ड्राइवर साहब आगे सड़क पे कोई आदमी गिरा पड़ा है। चलो देखें तो। राजू चलो इन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले चलें। जी बहुत अच्छा। उठाओ। चलिए। सर, सर, आप चाहे तो अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। दैट्स ऑल राइट। कितना प्यारा बच्चा है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए। भगवान ने तुम्हें चांद सा बेटा दिया है। क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? रो रही हूँ इस बच्चे की बदनसीबी पे। कितने बड़े बाप का बेटा है, लेकिन ये उन्हें पिता कह के कभी नहीं पुकार सकेगा। ओह, ऐसा मालूम होता है किसी ने तुम्हारे साथ धोखा किया है। इस दुनिया में इंसाफ है ही कहाँ। तुम बहुत जज्बाती मालूम होती हो। काश तुमने इंसाफ का दरवाजा तो खटखटाया होता। वक्त ने मेरे साथ इतनी बड़ी बेइंसाफी की है कि अब इंसाफ मांगते हुए भी डर लगता है। देखो, मैं जज हूं। इंसाफ करना मेरा पेशा है, मेरा धर्म है। जज साहब, जब आपने ढारसी बंधाई है तो सुनिए। हमारे गांव से 40 मील की दूरी पे एक बहुत बड़े जमींदार का लड़का श्यामलाल रहता था। उसकी जमीनें हमारे गांव के आसपास भी थी। वो साल में 3-4 बार आया जाया करता था। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे। एक रात हमने सबसे छुप के मंदिर में शादी कर ली। उसके बाद श्यामलाल हमारे गांव कभी वापस लौट कर नहीं आया। सीता, क्या हुआ सीता? न जाने किसका बाप लेकर हमारे गांव में आई। बेशरम, इतना भी नहीं जानती जहाँ दूसरी भी जवान लड़कियां, उन पर क्या असर पड़ेगा? मैं तो कहता हूँ आग लगा दो इसके झोपड़े में। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। नाम की बड़ी सीता बनी फिरती है, कल मुई कहीं की। खबरदार! खबरदार, किसी ने मेरी बहन की इज्जत की तरफ उंगली उठाई, मैं उसका गला काट दूंगा। अरे जा, अपने बहन के पाँव काट दे। इसने सारे बसंतपुर की इज्जत मिट्टी में मिला दी। मैं तेरा गला काट। शंकर भैया, तू किस किस का गला काटेगा? जा अपनी बहन का गला काट, जिसने तेरी मर्यादा का गला घोंट दिया है। जाता हूँ, पर अगर वो सच्ची हुई तो मैं तुमको एक एक को जान से मार दूंगा। हमारी बात सच निकल गई
तो मैं तुम सबके सामने उसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सीता, सीता, कहाँ मर गई तू? चौधरी साहब, क्या है? मुझे चौधरी साहब से मिलना है। चौधरी साहब इस वक्त नहीं मिल सकते, मुझे उनसे बहुत जरूरी बात करनी है। मगर वो इस वक्त अपनी पत्नी के कमरे में है। पत्नी? हाँ, बड़े अमीर माँ बाप की बेटी है। उनकी शादी कब हुई? कौन है देनो? जी, तुम अंदर जा। जी। यहाँ क्या लेने आई हो? चौधरी साहब, आपने मेरे साथ इतना बड़ा नर्क क्यों किया? अगर आपको शादी रचाने का इतना ही शौक था तो मेरी जिंदगी से घेरने की क्या जरूरत थी? ये क्या बकरी? मालूम होता है तुम? लेकिन आपने मुझे बचा लिया। शायद मुझे जीना है अपनी बदनामी का दाग लेकर, अपनी बदकिस्मती का तमाशा देखने के लिए, अपने माथे पर कलंक का टीका लेकर। आपने मुझे क्यों बचाया जज साहब? आपने मुझे क्यों बचा लिया? क्यों बचाया? आप चुप क्यों हो गए जज साहब? अब कहिए, आपका कानून मेरे साथ क्या इंसाफ कर सकता है? क्या आपका कानून बदनामी का वो दाग धो सकता है जो वक्त ने मेरे माथे पर लगा दिया है? क्या आपका कानून मेरा वो कुंवारापन वापस लौटा सकता है जो किसी जालिम की भूख का शिकार हो गया है? काश के मैं मर जाती जज साहब, काश के मैं मर जाती। मैं तुम्हारे दुख को समझता हूँ सीता। मुझे अफसोस है कि इस मामले में इंसाफ तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, क्योंकि इंसाफ की आंखों पर अंधेरों की स्याह पट्टी बंधी होती है। इंसाफ जो सुनता है उसी को अपनी तराजू में तोलकर उसका फैसला करता है। कौन कहेगा कि बच्चा श्यामलाल का है? तुम्हारे पास इसका कोई सबूत भी तो नहीं। मेरी एक बात मानोगी? जी कहिए। मेरे घर चलोगी? आपके घर? वहां कोई नहीं। मेरी एक खूबसूरत बीवी और प्यारा सा बच्चा था जो रेल के एक एक्सीडेंट में चल बसे। तुम अगर चाहो तो वहां मेरी बहन बनकर रह सकती हो। बहन? लेकिन ये बच्चा? घबराओ नहीं, दुनिया की नजर में ये मेरा बच्चा होगा और तुम इसकी आया, और हम इस राज को हमेशा के लिए अपने सीने में दफन कर देंगे। ये राज शायद दुनिया पर खुल जाता, मगर सीता इस राज को अपने सीने में छुपाकर जेल के खौफनाक अंधेरों में छुप गई, उम्र कैद की सजा काटने के लिए। क्योंकि राजू ड्राइवर सीता से इस राज की कीमत मांगता था, सीता की इज्जत। तुम्हें शायद याद हो, जब तुम 10 साल के थे। राजू का फोन किया? बोलो ना मौजी, तुमने ऐसा क्यों किया? मौजी बोलो ना मौजी, तुमने क्यों किया? जवाब दो मौजी, तुमने क्यों किया मौजी? वो अदालत में भी खामोश रही, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि दुनिया उसके बच्चे को कुंवारी माँ का बेटा कहे। अरे तू रो रहा है बेटे? तुम्हें तो भी हालात का मुकाबला करना है। दिलीप, मैं तुमसे एक वचन लेना चाहता हूं। जी कहिए। तुम्हारी माँ ने बहुत जुल्म सहे हैं। सीता के दामन को दुनिया भर की खुशियों से भर देना, जो आज भी जेल की सलाखों के पीछे अग्नि परीक्षा दे रही है। यही तुम्हारा कर्तव्य है मेरे बच्चे। तीन 318 तुमसे कोई मिलने आया है। तो ले जा इन कपड़ों को और मिलवा लाओ उससे। मेरा नाम सीता है, 318 नहीं। भूल जाओ कि तुम सीता हो। अपना नंबर याद रखो, ये जेल है, यहाँ आदमी नहीं नंबर रहते हैं। चलो।
मैंने आपको पहचाना नहीं। पहचानेंगे भी कैसे? मेरे चेहरे पर बरसों की धूल जमी हुई है ना। बरसों की तहें उतारो तो पहचान जाओगी माँ। क्या तुम अपने बेटे दिलीप को भी नहीं पहचान सकती? दिलीप, मैं माँ नहीं हूँ। 318 एक नंबर कभी माँ नहीं हो सकता। अगर तुम ये नहीं बताना चाहती तो मत बताओ कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मैं तो तुमसे पूछने भी नहीं आया कि मैं तुम्हारा कौन हूँ। मैं तो ये बताने आया हूँ कि तुम मेरी कौन हो। नौकरानियों को भी सर पर नहीं चढ़ाते छोटे बाबू। मैं तो खिदमतगार हूँ। होली दिवाली की बख्शिशें बहुत है मेरे लिए। कत्ल की सजा भुगतने वाली कोई औरत तुम्हारी माँ कैसे हो सकती है? जज साहब सुनेंगे तो बहुत खफा होंगे। जाओ। जज साहब ने मुझे सब कुछ बता दिया है। सब कुछ बता दिया? माँ, मैं उस दुनिया को कभी माफ नहीं करूंगा जिसने तुम्हारे साथ ये बदसलूकी की है। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम मुझे ममता का अमृत नहीं पिला रही हो? माँ, मेरा बच्चा दिलीप कितना बड़ा हो गया रे। मेरा लाल कितना बड़ा हो गया। अब मैं सारे दुख भूल जाऊंगी, सारे दुख। लेकिन मैं नहीं भूल सकता माँ। जुर्म पिताजी ने किया है और सजा तुम भुगत रही हो। मैं उनसे तेरे एक एक आंसू का हिसाब मांगूंगा माँ। अपनी आवाज से बेदर्दी निकाल दे बेटे। वो जैसे भी हो तेरे पिता है ना। यही तो शर्म की बात है माँ कि वो मेरे पिता है। हर आदमी अपनी जिंदगी जीता है और अपनी मौत मरता है। उनका भरा पूरा घर है, वहां जाके क्या करेगा बेटे? जिस घर ने मेरी माँ को स्वीकार नहीं किया, मैं उस घर को बर्बाद कर दूंगा। दिलीप, मैं किसी के घर के चिरागों में तेरे आंसुओं को नहीं चलने दूंगा माँ। दिलीप नहीं आया। उसमें मेरे जरूरी कागजात और कुछ नहीं। मैंने दूंगा।
प्रदीप, अगर उस वक्त ये लड़का वहां ना होता तो शायद आज मैं तुम लोगों के पास ना होता। मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। मैंने जो किया वो मेरा इंसानी फर्ज है। अब मुझे आज्ञा दीजिए। क्यों इतनी जल्दी क्या है? जी मुझे एक जरूरी काम है। और तुमने मेरे पार्टनर की जान बचाई है, जो मुझे जान से भी अजीज है। कुछ दिन हमें भी सेवा का मौका दो। जी मैं आपको कैसे बताऊं? मुझे किसी की तलाश। मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। जरा अपनी सूरत तो देखो, ऐसा लगता है कि तुम्हें सोए हुए कई रातें गुजर गई। जरा आराम कर लो बेटा, कुछ दिन हमारे साथ रह लो। चाचा जी ठीक कहते हैं, कुछ दिन ठहर के चले जाना। बाय मम्मी, बाय डैडी। जब सभी कह रहे हैं तो कुछ दिनों के लिए रुक जाओ ना। लेकिन मैं यहां नहीं रुक सकता। देखो बेटे, मैं तुम्हारा पिता तो नहीं हूं, लेकिन पिता समान जरूर हूं। तुम मेरा कहना भी नहीं मानोगे? जी लेकिन प्लीज प्लीज बेटे। दिलीप जरूर किसी जरूरी काम से रुक गया होगा, 2-4 दिन में आता ही होगा। न जाने क्यों मेरा दिल बेचैन है रमेश। भगवान करे वो ठीक हो। राम भजन! उठाओ जल्दी करो। ये सब क्या हो रहा है? तुम लोगों ने काम क्यों बंद कर दिया? आपके मजदूर की टांग पे दरख्त गिर गया है मोहन बाबू। दरख्त ही गिरा है, कोई आसमान तो नहीं टूट पड़ा? चलो उठो। मोहन बाबू, जब मजदूरों पे आसमान टूटता है तो शीशे के महल भी टूट जाया करते हैं। अगर आप इन मजदूरों के जख्मों पर मरहम नहीं लगा सकते तो इन पर नमक छिड़कने का भी आपको कोई हक नहीं। हमारा क्या हक है उसे हम अच्छी तरह जानते हैं। ये मत भूलो कि तुम हमारे नौकर हो और हम जब चाहें तुम्हें नौकरी से निकाल सकते हैं। आपकी नौकरी मेरे बूट की ठोकर पे है मोहन बाबू। मैं तो आपके देवता स्वरूप पिताजी के मजबूर करने पर यहां रुक गया, वरना आप जैसों को नौकर रखने की हैसियत रखता हूं मैं। खामोश बदतमीज, हम देखते हैं कि तुम इस बस्ती में कैसे रहते हो। अरे भाई उठाओ 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 उठाओ। राकेश बाबू बड़ी मेहरबानी। इन्हें जल्दी ले जाओ। चलो राम भजन, चलो राम भजन। जियो बाबू जियो, तुम तो आज मजदूरन का सर ऊंचा कर दिए हो। मोहन बाबू का सामने सर उठाने की केहुमा हिम्मत नहीं। पर बाबू तुमने वो खरी सुनाई कि हमारा कलेजा ठंडा हो गया। वाह बाबू वाह। ऐसा लगता है कि भगवान ने तुम्हें हमारे करीबन के लिए भेजा है। तुमसे एक विनती है बाबू, अगर तुमने हमारे करीबन का हाथ पकड़ा है तो ये हाथ कभी न छोड़ना। जाओ तो बाबू, हम सबका छोड़कर नहीं जाओगे ना? बोलो बाबू बोलो। राकेश ऐसा नहीं कर सकता। तुमने ही कोई बदतमीजी की होगी। आपका मतलब है कि मैं झूठ बोल रहा हूं? हो सकता है। एक मामूली आदमी के लिए आप अपने बेटे को झूठला रहे हैं? ये मत भूलो, उसी मामूली आदमी ने मेरी जान बचाई थी। तो उसे जान बचाने की कीमत दे दीजिए ना। हर वक्त अपनी सूरत पे सवार रखने की क्या जरूरत है? तुम्हारे ख्याल में मेरी जान की क्या कीमत होगी? 1000 रुपए, 5000, 50,000, 1 लाख? तुम लोग चुप क्यों हो गए? बताओ क्या कीमत है मेरी जान की? कितने खुद गरज हो तुम लोग। मालूम होता है सठिया गया। चलो बेटे तुम खाना खाओ। मुझे भूख नहीं। काहे नहीं? ये तो भूख लगने का टाइम है। चलो शुरू करो। कह दिया ना कि मुझे भूख नहीं। भूख नहीं तो यहाँ क्या करत हो? चलो किसी बैग हकीम के पास, पेट का इलाज कराओ। एक वक्त हमरे भैया को भी भूख नहीं लगत रही। पेट से जुल्लाब ले लिया, सब बिल्ला निकल गए पेट से। अब बहुत डट के खाते हैं। अरे बाबा चलो हटो यहाँ से, मेरा सर मत खाओ। लो सुनो, हमका क्या जरूरत पड़ी तरह सर खाने की? हमरे पास रोटी नहीं का खाने को। भलाई का जमाना ही नहीं। ना खाना तो मत खाओ, मरो भूखे हमरे ठेंगे से। बहुत रोब दिखावत है। ए बाबू, भूख लगे तो ये दरख्त के पत्ते खा लेना, बहुत ताकत होती है इनमें। न जाने अपने आप को क्या समझता है शहरी बाबू। हमको क्या गरज पड़ी है खाना खिलावन की। राकेश बाबू, ये का बात का बुरा नहीं मनाना राकेश बाबू। ये रंगी है, हमारी बहन बहुत भोली, बहुत मासूम है बाबू। बिन माँ बाप की बच्ची है ना बाबू। कोई से जरा सी हमदर्दी दिखाता है तो उसे अपना समझने लगती है। बेचारी जानत नहीं,
सबको अपना थोड़ा ही होता है बाबू। बाबू हमने हमेशा इसको खुश रखने की कोशिश की। बाबू हम तुम्हारे हाथ जोड़त है, ये का दिल नहीं दुखाना, नहीं तो हमारा दिल दुख जाए। आर्यो, हम कहा थे दाना खा लो। पेट में जब चूहे दौड़ेंगे ना तो नानी याद आएगी तुम्हारी। हरी बाबू की तरह तुम लोगन का भी दिमाग खराब हो गया है। मारो भूखी, हमने ठेंगे से। अब तुम ही फैसला करो धन्नो। ऊपर देसी को हम रोटी खिलाना चाहते थे, उल्टा लाट साहब हम ही को कर दिखावत है। हमने ठेंगे से। अरे बाबा गुस्सा थूक दे। ना ही थूकेंगे हम। तुम मुझसे बहुत नाराज है ना? हमसे ज्यादा बात नहीं करो। अरे पगली, छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं मनाया करते। उस वक्त मेरा मूड ठीक नहीं था। का ठीक नहीं था? मूड? ओहो तू नहीं समझेगी। मेरा मोहन बाबू से झगड़ा हुआ था ना। हाँ हाँ। इसलिए मेरा जो दिमाग है ना वो गर्म था। चल खाना ला। हाँ खाना ला। सच? तुम हमारे हाथ का खाना खाओगे बाबू? देख क्या रही है, मुझे भूख लगी है, जल्दी जाना। बाबू तुम कितने अच्छे हो। अभी लाई रोटी, अभी लाई रोटी। काका एक बार रामू चमार, उसका लड़का पहाड़ी से गिर पड़ी, उसका टंगड़ी टूट गई। ऊपे काका जब हम ये मरहम लगाए, दूसरा ही दिन वो कबड्डी खेलने लग गए। अब तुम हो देखी, कल ही तुम्हारा जख्म ठीक हो जाए। हाँ भैया, जख्म ही तो है, हो जाई है ठीक। और फिर थोड़ी बहुत चोट तो हम गरीब 2 टाइम की रोटी के साथ खावत ही रहे थे। लेकिन बाबा जख्म खाना भी तो हर एक की बस की बात नहीं। जख्म तो भर जाता है, लेकिन अपना दाग हमेशा के लिए छोड़ जाता है। अच्छा अब ये बताओ तुम्हारी तबीयत कैसी है? वो तो तुमका देखते ही खुश हो जाए थे बाबू। ऐसा लगा था भगवान ने तुम्हें हम गरीबन के लिए ही बनाया है। कैसी बातें करते हो बाबा, तुम्हें लोग तो मेरी हिम्मत हो, और फिर इंसान के काम आना ही तो इंसानियत है। काश के तुम्हारी तरह सारी दुनिया का दिल होत, पर वो मोहन बाबू का तो देखो ना। अरे किस राक्षस का नाम लेवत है काका, जैसा बाप वैसा बेटा। तुमने शायद मोहन के पिताजी को समझने में भूल की है, वो तो एक देवता है। अरे रहने दो बाबू रहने दो, हमारी जबान मत खुला। उस देवता की काली करतूतें देखनी है ना तो जाओ बसंतपुर जाकर देखो। बसंतपुर? हाँ बाबू, वहाँ का बच्चा बच्चा इस पापी श्यामलाल के मुंह पर थूका था। श्यामलाल? बसंतपुर? हाँ बाबू, इसी श्यामलाल ने वहाँ की एक सीता जैसी देवी को शादी का झांसा दिया और फिर उसकी इज्जत लूटकर छोड़ दिया उसे जिंदगी की ठोकरें खाने को। अब राम जान, वो बेचारी जिंदा भी है क्या मर गई? वो बेचारी माँ बनने वाली थी बाबू। हमें इस बात की पुलिस को इतला नहीं करनी चाहिए। क्यों? हो सकता है पुलिस के डर से कातिल होशियार हो जाए। तो फिर क्या करना चाहिए? हमें अपने आदमी बंगले के चारों तरफ छुपा देने चाहिए ताकि कातिल आसानी से पकड़ा जा सके। हाँ ठीक है, तो कहते हैं प्रदीप साहब। ओह और राकेश, ये डिलीवरी ऑर्डर साइन कर दीजिए। ये लो। सुनो, तुम्हें रात के वारदात का पता कैसे चला? जी वो बस्ती वाले बातें कर रहे थे,
सेठ जी, अगर आप कहें तो मैं रात को बंगले पर ठहर जाया करूं। हमें किसी की मदद की जरूरत नहीं। हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं। हम उस हाथ को काट देते हैं जो हमारे गले तक पहुंचने की कोशिश करता है। मोहन, तुम्हें राकेश के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए। ये बहुत बुरी बात है। इस घर का बुरा तो उसी दिन हो गया था डैडी, जिस दिन आपने इसे नौकरी पर रख लिया था। मोहन, मेरी बात याद रखिए डैडी, इसी आदमी की वजह से एक दिन ये घर तबाह हो जाएगा। तब आप इस घर के किसी कोने में बैठे अपनी गलतियों पर मातम करते हुए नजर आएंगे, और उस वक्त आपके आंसू पोंछने वाला कोई नजर नहीं आएगा। मोहन, राकेश, राकेश बेटा, मोहन की बात का बुरा नहीं मानना। उनकी बातों का बुरा मानने का मुझे क्या हक है? मैं तुम्हारे जज्बात को अच्छी तरह समझता हूं, लेकिन जरा सोचो, अगर ये तुम्हारा अपना भाई होता तो क्या तुम इसे माफ नहीं करते? जब से जज साहब का देहांत हुआ है, तब से आज तक छोटे बाबू का कोई पता नहीं। ओह, अच्छा, दिलीप बाबू का और कोई रिश्तेदार है? जी नहीं, मैं तो खुद परेशान हूँ। इतनी बड़ी जायदाद है उनकी, उसका क्या होगा? मिस्टर रामू जी, क्या ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम नहीं हो सकती? ओह, शट अप। कमाल है, मैं तो इसकी परेशानी दूर कर रहा हूँ, आप मुझे शट अप कह रही हैं। प्लीज रमेश, भगवान के लिए अपनी जबान बंद रखोगे? खबरदार जो तूने जबान खोलने की कोशिश की, वरना हम तेरा गला घोंट देंगे। बदतमीज, गला कहीं। अरे बचवा, क्या हुआ बचवा? क्या हुआ? तेरा दुख समझ सकता बुधवा, आज तू बोल सकता है। बोलकर भी क्या लेना है बाबू? बदली, क्या हुआ? ये सब क्या है? जवाब दो। हमारी इज्जत लूट गई। मोहन बाबू ने हमारी इज्जत लूट ली। सब बकवास से धोखा है परे। तुम लोग मेरे बेटे पर तोहमत लगाना चाहते हो। माँ जी, आप इस मासूम लड़की की तरफ देखिए, इसके बदन पर लगे हुए नाखून के निशानों को देखिए माँ जी, जो आपके याश बेटे की वहशत का मजाक उड़ा रहे हैं। इस गरीब के आंसुओं की तरफ देखिए माँ जी, जिनकी खामोशी आपकी इज्जत पर मातम कर रही है। खामोश, बदतमीज। जब से तुम इस बस्ती में आए, तुमने हमारा जीना हराम कर दिया है। तुमने भोले भाले मजदूरों को हमारे खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया है। वो लोग जिन्हें हमारे सामने बात करने की जरूरत न थी, आज हमारे सामने सर उठाने लगे। भूल जाइए वो दिन जबकि मजदूर आपके इशारों पर सर झुकाता था। अब उसे मालूम हो गया कि उसकी तकदीर खुद अपने हाथ में है। आज दुनिया का कोई मजदूर अपनी इज्जत लुटाकर खामोश नहीं रह सकता। माँ जी, माँ जी, राकेश, अपनी औकात से आगे मत बढ़ो। ये मत भूलो कि तुम हमारे ही टुकड़ों पर पलते हो। पिताजी का उपकार इतनी जल्दी भूल गए? उन्होंने मुझ पे क्या उपकार किया ये सिर्फ मैं ही जानता हूं मोहन बाबू, और कौन किसके टुकड़ों पर पलता है यदि आप नहीं जानते। भगवान का शुक्र कीजिए जिसने आपको लाखों की जायदाद का वारिस बना दिया। और तुम भी भगवान का शुक्र करो कि हमारी वजह से तुम लोगों को कपड़ा मिलता है, 2 वक्त की रोटी मिलती है। साफ साफ क्यों नहीं कहते कि मजदूर को खून बहाने की कीमत मिलती है? मत भूलिए माँ जी कि अगर मजदूर ना होते तो आपकी ये ठाट बाट, ये शान और शौकत ना होती। इस आलिशान बंगले की बजाय एक छोटा सा झोपड़ा होता है जिसके चूल्हे में आप गीली लकड़ियां जला जला कर अपनी बेबसी पे आंसू बहाती हुई नजर आती। राकेश, इससे पहले कि हम तुम्हारी जान ले ले, तुम यहाँ से तबाह हो जाओ, दूर हो जाओ हमारी नजरों से। मालूम होता है कि तुम्हारी रगों में किसी नीच आदमी का खून है। जबान को लगाम दीजिए। कितनी नीच होगी वो डायन जिसने तुम जैसे हरामी को जन्म दिया। खबरदार जो तुमने आगे कुछ कहा तो, वरना आज इन हाथों से तुम्हारा खून हो जाएगा। कमीने, तेरी ये हिम्मत! मुझे मालूम है। आपको कब मालूम हुआ? जी, सुबह 4 बजे जब मैं बसंतपुर से लौटा तो
मैंने अपने पार्टनर प्रदीप नारायण को बुलवाया। मेरी बीवी की लाश देखकर वो भी नर्वस हो गए। प्रदीप नारायण कहाँ है? उनकी ऐसी हालत देख के मैंने उन्हें आराम करने के लिए घर भेज दिया है। आपको किसी पे शक है? शक? उसका जवाब दीजिए। कोई ऐसा आदमी जिससे कि आपकी दुश्मनी हो? भगवान जाने को। यही है जिसने मम्मी का खून किया। किसी ने कल मम्मी को जान से मार डालने की धमकी दी थी। मैं इसका खून पी जाऊंगा। ये क्या कर रहे मोहन? पागल हो गया क्या? मालूम होता है माँ की मौत ने तुम्हें जज्बाती बना दिया। डैडी आप नहीं जानते, ये आदमी बहुत खतरनाक है। इसके सिवा मम्मी का खून कोई नहीं हो सकता। मैं पी जाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, और इसे गिरफ्तार कर लीजिए। इसी ने मेरी माँ को मारा है। बंबई में आपके पिताजी क्या करते हैं? क्या ये बताना जरूरी है? कोई जरूरी नहीं, मगर आप उनका नाम तो बता सकते हैं। उनका नाम श्यामलाल है। श्याम? क्या तुम्हारे पिता का नाम भी श्यामलाल है? इस दुनिया में बहुत से श्यामलाल हैं सेठ जी। आप इस कागज पर अपना नाम और पता लिख दीजिए। जब तक इस केस की कार्रवाई खत्म नहीं हो जाती, आप इस बस्ती से नहीं जा सकते। यस। बाबू यहाँ से भाग जाओ। क्यों? सब लोग कहे थे मालकिन का खून तुम किए हो। तुम क्या समझती हो? हमारा समझ तो कुछ ना आई बाबू, पर तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। रंगी, अगर मुझे खून करके भागना होता तो मैं कब का भाग जाता। तो क्या सच मालकिन का खून तुम किए हो? तुमको फांसी लग जाएगी बाबू। तुम्हें बहुत दुख होगा ना? हाँ बाबू। अरे पगली, घबराओ नहीं। ना मुझे फांसी होगी और ना मुझे भागना पड़ेगा। मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सच बाबू, तुमने खून नहीं किया ना? हमारा मन भी यही कहता रहा, तुम किसी का खून नहीं कर सकते। अब मैं सारी दुनिया से कहूंगी, सारी बस्ती से कहूंगी, हमारा खून नहीं, हमारा खून नहीं। कल रात सुधा के डैडी का तार आया था, इसलिए आज वो सुबह की ट्रेन से अपने घर चली गई। मालूम होता है हम लोगों की राशियों पर शनि की दशा कुछ ज्यादा ही बलवान हो गई है। कुछ दिन पहले दिलीप के डैडी का तार आया था और फिर वो ऐसे गया कि आज तक के भाई का पता ही नहीं चला। और अब सुधा के डैडी का भी तार आ गया। रमेश मुझे तो लगता है कि अब इन बुड्ढों लोगों के ऊपर जाने का वक्त आ गया। शट अप। डार्लिंग, तुम्हारा बुड्ढा तो ठीक है ना? ओह रमेश प्लीज। डैडी डैडी। अरे सुधा, मेरी बेटी आ गई। मेरी बेटी, बहुत अच्छा किया तू आ गई बेटा। अब कैसी तबीयत है डैडी? बेटा मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। तू कैसी है? अरे चाचा जी की आधी बीमारी तो तुम्हें देखते ही भाग गई, रह गई आधी, वो यूं करके ठीक हो जाएगी। मोहन ठीक कहता है बेटी। अच्छा चाचा जी, मैं चलता हूँ। अरे वाह, इसको चाय नाश्ता बेटा। नहीं चाचा जी, कुछ नहीं, आज बहुत काम बिखरा पड़ा है, बहुत जल्दी है। अरे हाँ सुधा, जंगल में आजकल रीछ बहुत हो गए हैं, जरा सोच समझ के बाहर निकलना। अरे जा, मैं तुम जैसे गिद्धड़ों से नहीं डरती। यू बिल्ली, मुझे गिद्धड़ कहा? तुम लोगों का बचपन अभी तक नहीं गया और चाचा जी जाएगा भी नहीं। वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है। डैडी, वो मोहन कह रहा था कि आपने कोई नया सुपरवाइजर रखा है। हाँ बेटा। उसने आंटी की हत्या की है। सब लोग यही कहते हैं बेटा, लेकिन मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। वो लड़का जिसने तुम्हारे अंकल श्यामलाल की जान बचाई, वो तुम्हारी आंटी की हत्या कैसे कर सकता है? अरे वो लड़का तो बड़ा ही सीधा, बड़ा अच्छा है। आप बैठिए डैडी, मैं देखती हूँ।
दिलीप, तुम यहाँ कैसे? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें? अचानक कहाँ चले गए थे तुम? बताओ ना दिलीप, बताओ ना। जी मेरा नाम राकेश है, दिलीप नहीं। त्रिदीप साहब अंदर हैं? हाँ? आप शायद उनकी... मैं उनकी बेटी हूँ। ये फाइल उन्हें दे दीजिएगा। सुधा? जी डैडी। कौन था? अरे ये तो मेरी पर्सनल फाइल है। जरूर राकेश दे गया होगा। तुमने उसे देखा ना? अब तुम ही बताओ बेटी, क्या वो खूनी लगता है? आपने उसका क्या नाम बताया था डैडी? राकेश। वो यहाँ कब से है? कोई महीना भर हुआ होगा। लेकिन तुम ये सब कुछ क्यों पूछ रही हो? जी कुछ नहीं, मेरा ख्याल था मैंने उसे पहले भी कहीं देखा है। दिलीप, आप क्या देख रही हैं आप? देख रही हूँ क्या नाम बदल लेने से आदमी का चेहरा और उसकी आत्मा भी बदल सकती है। मैं आपका मतलब नहीं समझा। मैं जानती हूँ दिलीप, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु से तुम्हारे दिल को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तुम अपनी पहचान ही मिटा डालो, अपनों से ही दूर भागने लगो। किसके पिता की मृत्यु हुई है, किसके दिल को सदमा पहुंचा है, मेरी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। आप यकीनन किसी दूसरे आदमी के बारे में बात कर रही हैं। अरे रंगी, तुम अच्छा हुआ तुम आ गई, मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। क्या बात है सुधा दीदी, काहे रो रही हो? कुछ नहीं। बाबू, सुधा दीदी को क्या हुआ? तुम उसे कैसे जानत हो? उसके पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए वो पूछने आई थी कि... अरे वो तो हम जानत है, बाकी ज्यादा हमदर्दी मत दिखाओ बाबू, ना ही तो आप मोहन बाबू है ना, तुमको जान से मारे बिना छोड़ने वाली नहीं। क्यों? अरे आप मोहन बाबू और उसकी सगाई होने वाली है। बड़े मालिक और छोटे मालिक में बात पक्की हो चुकी है। बाबू, तुम क्या सोचत हो? ई लो, तुम्हारे लिए खाना लाई हूं। क्या बात है बेटी, मैं देख रहा हूं कि जब से तुम यहां आई हो कुछ खोई खोई सी रहती है। क्या यहाँ तुम्हारा जी नहीं लगता? ये राकेश बहुत ही चालाक और बदमाश आदमी है। भोली भाली रंगी को अपने प्यार के जाल में फंसा रहा है। शायद उसे ये पता नहीं कि इसका अंजाम क्या होगा। यही बस्ती वाले एक दिन उसकी बोटी बोटी नोच लेंगे। नहीं नहीं। क्यों नहीं? किसी की इज्जत और आबरू से खेलने वाले को कोई जिंदा नहीं छोड़ सकता। देख लेना, एक दिन इसी जंगल में तुम्हें उसकी लाश मिलेगी। ये क्या कह रहे हो? ठीक कह रहा हूं, हर बदमाश का यही अंजाम होता है। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि वो बदमाश है? सुधा, मैं इंसान की परछाइयां देखकर उसे पहचान लेता हूं। अच्छा, तो मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? सुनना चाहती हो? हाँ। सुधा, मैं वो जबान तो नहीं जानता जिससे दिल की दास्तान कही जाए, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हें जो पा लेगा वो बहुत खुशनसीब होगा। और जो न पा सके? उससे बड़ा बदनसीब इस दुनिया में कोई नहीं होगा।
बाबू आप माफ करना, मैं समझा वो लोग फिर से आ गए। राकेश, ये सब हुआ कैसे? मेरी हालत देख के आप अंदाजा नहीं लगा सकते। लगता है तुम्हें कुछ आदमियों ने मिलकर मारा है। हाँ मोहन बाबू, चंद कुत्तों ने मुझे खत्म कर देने की कोशिश की, लेकिन वो लोग थे कौन? मुझे यकीन है मोहन बाबू कि आप अपने सवाल का जवाब अच्छी तरह जानते हैं। तुम कहना क्या चाहते हो? मोहन बाबू, आप तो यहाँ के मालिक हैं, आपके हाथ में ताकत है, दौलत है। आपकी मर्जी के बिना तो यहाँ एक पत्ता नहीं हिल सकता। तुम्हारा मतलब है हम उन्हें जानते हैं? अगर आप चाहें तो उन्हें ढूंढ सकते हैं। जरूर, हम उन्हें ढूंढने की कोशिश करेंगे, और अगर वो हमें मिल गए तो हम उनकी बोटी बोटी नोच लेंगे। नहीं मोहन बाबू, आप सिर्फ उन्हें ढूंढ निकालिए, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। कमाल है, यहाँ तो कोई भी दिखाई नहीं देता। ट्रेन भी चलेगी। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? अंधेर नगरी, चौपट प्लेटफार्म। ये तो भूत नगरी का प्लेटफार्म मालूम होता है। कहीं सुधा किसी भूतनाथ की बेटी तो नहीं है? हो भी सकता है, पॉसिबल। ओह, भाई साहब, मुझे कोई लेने तो नहीं आया? क्या कहा? कुछ नहीं, कुछ नहीं। बाप रे, बाप रे, बाप रे, भूतों के बाप है, इल्लर पिल्लर चिल्लर सब है। सुधा, तू छुपी है कहाँ? स्वयं सुधा, सुधा, सुधा जी, आप कहाँ हैं सुधा जी? स्वयं सुधा, तू छुपी है कहाँ? जल बिन मछली, नित्य बिन बिछली, और दांत बिन खुजली। तू छुपी है कहाँ? मैं तड़पता यहाँ। हाय रमेश, 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 रमेश। भूत के बच्चे, अब तूने सुधा का रूप धारण कर लिया। मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ मेरे बाप, मुझे माफ कर दे। रमेश, छू मत मुझे। रमेश, मैं सुधा हूँ, सुधा। रमेश, तुम सचमुच सुधा हो? तो सबसे पहले तुम अपने मुझे पाँव दिखाओ। मैंने सुना है कि भूत के पाँव उल्टे होते। नहीं, तुम्हारे पाँव तो सीधे हो। तुम सचमुच सुधा हो? अब तो यकीन आया? यकीन आ गया मुझे। लेकिन सुधा जी, मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकता। संभालो अपनी अमानत, एल्बम। मेरी यहाँ जान खतरे में है। सुधा जी, मैं अपने बाप का इकलौता बेटा हूँ, जो अपने माँ के मरने के बाद पैदा हुआ था। आई एम गोइंग। बाय, टाटा, बाय बाय। होल्ड ऑन। मैंने तुम्हें मदद के लिए बुलाया था, और तुम मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? कैसे मर्द हो तुम? सुधा, मेरी मर्दानगी को मत करो, नहीं तो मैं जमीन और आसमान एक कर दूंगा। क्या है मेरे आका? तुम्हें मजाक की सूझ रही है, और मैं एक अजीब मुसीबत में फंस गई हूँ। वो तो फंसोगी। कुछ दिन पहले डैडी के पार्टनर श्यामलाल जी की पत्नी का खून हो गया। वो तो होना। और जानते हो इस खून का शक किस पे किया जा रहा है? तुम पे। और किस पे? डोंट बी सिली। सब लोग दिलीप को खूनी समझ रहे हैं। अरे वो तो समझेंगे। दिलीप यहाँ कैसे? वो अपने आप को राकेश कहता है, और मुझे भी पहचानने से इनकार करता है। अब मैं होल्ड ऑन हुआ। सुधा, इस बात में जरूर कोई राज है। राज? लेकिन तुम फिक्र मत करो। दिलीप दुनिया को धोखा दे सकता है, लेकिन अपने दोस्त रमेश को नहीं। अरे मैं कल ऐसा दूध का दूध करूंगा और ऐसा पानी उसको पिलाऊंगा कि वो जिंदगी भर के लिए होल्ड ऑन हो जाएगा। होल्ड ऑन।
सुधा जी, ये वही अलादीन का भूत है। अरे ये तो मेरा नौकर कुतवा है। मैंने तो इसको भेजा था स्टेशन पे तुम्हें लेने के लिए। Are you sure? हाँ। अबे बम्बई में नौकरियां क्या कम थी जो तू यहाँ के टकरे मार रहा है? खागे ना चक्कर। मैं जानता था तू दुनिया को धोखा दे सकता है लेकिन रमेश को नहीं। अरे देख क्या रहा यार, सिगरेट पिला। आपकी तारीफ। अरे दिलीप, तूने जिंदगी में पहली बार तमीज से बात की। लगता है यहाँ के आबोहवा का असर हो गया है। कौन है आप? मजाक मत कर यार, मैं हूँ तेरा दोस्त रमेश। मैं किसी रमेश को नहीं जानता। अरे ठहर जा। तो क्या तू इसको भी नहीं जानता? लगता है सुधा देवी ने आपको काफी ट्रेनिंग देके भेजा है। और मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। आप यहाँ से जाइए वरना। अरे दिलीप, तुम तो राम और शाम के दिलीप हो गए यार। आप किसी और को उल्लू बनाइए। जाइए अपना रास्ता नापिए, इडियट। रास्ता नापू? 1 2 3 4। ये क्या कर रहे हो रमेश? आपके पास इंची टेप है? किस लिए? रास्ता नापने के लिए। इसका मतलब है तुम भी फ्लॉप हो गए। मैं ठीक कहता हूँ सुधा जी, ये अपना दिलीप नहीं है, ये जरूर कोई उसका डुप्लीकेट है। तुम धोखा खा सकते हो मगर मैं नहीं। ये बात है तो इस बात का फैसला आज रात को हो जाएगा। वो कैसे? हाँ। कोई है? मंगल, रामू, मोहन, अरे राकेश जी। राकेश बेटा जी। प्लीज प्लीज मुझे बचा ले, मेरा हाथ पकड़ ले बेटा, मुझे बचा ले नहीं तो गिर जाऊंगा मैं। बेटा मेरा प्लीज बचा ले। अरे सोच क्या रहा बेटा, मुझे बचा लेना, छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। मैं रोज यहाँ से गुजरता हूँ लेकिन आज मेरा पैर फिसल गया। तुमने अपने दुश्मन को बचाया। जब भी मुझ पर कोई मुसीबत आती है, ये क्या किया तुमने? मेरी जान बचाने के लिए तुम मर जाने दिया हाथों से। आज दूसरी मरतबा तुमने किसी मेरी ने जान तुम्हारी माँ की जिंदगी बर्बाद की है। ऐसा लगता है अपनी माँ के दुखों को इतनी जल्दी भूल गए? नहीं। लच्छू, एक बोतल और ला। बापू, अब तुम काफी ज्यादा पी चुके हो, घर जाओ। बोतल लाओ लच्छू। शर्म नहीं आती शराब पीते हुए? हम कब से तुम्हें ढूंढते हैं। चलो घर चलो। रंगे तुम यहाँ से चले जाओ, आज मुझे पीने दो, जी भर के पीने दो। नहीं, हम तुम्हें और शराब नहीं पीने देंगे। अरे तू कौन होती है मुझे रोकने वाली? बाबू, हम तुम्हारे कदमों की खाक सही, पर हमरे लिए इतना ही बस है, हम तुम्हारे तो हैं। नहीं, ये सब झूठ है, सब बकवास है। यहाँ कोई मेरा अपना नहीं, सब मेरे दुश्मन है, दुश्मन। बाबू, हम तुम्हें जहर नहीं पीने देंगे। छोड़ दे रंगी, नहीं, छोड़ दे, नहीं, भगवान के लिए छोड़ दे, नहीं बाबू, छोड़ दे रंगी।
मोहन, रंगी, रंगी, इतनी रात गए तुम यहाँ? तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए रंगी। बस्ती वाले क्या कहेंगे? तुम यहाँ से चली जाओ, चली जाओ। रंगी, तू नहीं जानती, मेरा दिल, मेरा शरीर, मेरी आत्मा किसी की अमानत है। मैं बहुत पहले से किसी का हो चुका हूँ। मैं जानता हूँ रंगी, मेरी इन बातों से तेरा दिल टूटा होगा, लेकिन ये सब सच है रंगी। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। इस वक्त राकेश के घर क्या लेने गई थी? हम उनका खाना लेके गए थे बाबू। इतनी रात गए? मंगल को मालूम है ये सब? हमने भैया को कुछ नहीं बताना। हम तुम्हारे हाथ जोड़े थे बाबू। तुम चाहती हो कि हम खामोश रहें? हाँ बाबू। लेकिन इसके बदले में हमें क्या मिलेगा? हम गरीबन के पास है ही क्या बाबू? रंगी, तेरे पास वो दौलत है जिसे पाने के लिए हम हमेशा तड़पते रहे। तुझे नहीं मालूम रंगी, जब से हमने इस कली को फूल बनते देखा है। बाबू, मगर तुम्हारी शादी तो सुधा दीदी से होगी बाबू। रंगी, अगर वो हमारी बीवी होगी तो तुम हमारी जिंदगी। ऐसा कहा तो बाबू। तुमको हम पर यकीन नहीं रंगी? तुम रंगी को इतना प्रेम करे हो, हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं बाबू। आजा रंगी, तो आज हम इस खुशी के मौके पर एक दूसरे को मुबारकबाद दे दें। आज इस खुशी को हमने दिल में समाने तो बाबू, हम कल मिलेंगे, राम कसम जरूर मिलेंगे। अरे खाना खाने का टाइम हो गया, जाओ तुम लोग खाना खा के आओ। सब लोग खाना खा के आओ। अरे रंगी, अच्छा हुआ तू आ गई। भूख के मारे पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे थे। तू मेरे लिए कितनी दूर से खाना लेके आती है। देखना तेरा चेहरा धूप से कितना लाल हो रहा है। आज मौन व्रत रखा है क्या? तू मुझसे नाराज है? जास्ती नखरा मत बघारो, खाना खा लो। ज्यादा बनो मत बाबू, उल्टा तुमको हमरा साथ नहीं पसंद है। होश में हो तो प्यार जतात हो, नशे में हो तो नफरत करत हो। अरे हाँ, याद आया। तू रात की बातों का बुरा मान गई है ना? अरे पगली, लोग नशे में हमेशा बकवास करते हैं। तो कहा तुमने भी नशे में? हाँ, मैंने भी कोई बकवास कर दी होगी। सच बाबू? रंगी, क्या तू यकीन कर सकती है कि मैं तेरा दिल दुखा सकता हूँ? अरे पगली, तू नहीं जानती इस दिल में तेरे लिए कितनी जगह है। इस बस्ती में सिर्फ तू ही तो एक है जिसे मैं अपना कह सकता हूँ। बाबू, जियो बाबू, जियो, जियो। अरे रंगी सुन तो। अरे सुन। पगली, बड़ी चंचल लड़की है।
ऐसे नीच आदमी कभी नहीं मरा करते हैं, वो हमेशा इस धरती पे जन्म लेते हैं। आज मैं शैतान को खत्म कर दूंगा। तुम्हें फांसी लग जाएगी बाबू, फांसी लग जाएगी। बाबू तुम्हें अपनी कसम, भगवान की कसम छोड़ दो बाबू, छोड़ दो। ठीक है, आज इसे छोड़ देता हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी गलती की तो। चलो बाबू चलो, चलो। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं रमेश? हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं सुधा जी। हमें उस पर नजर रखनी चाहिए ताकि उसके हाथ से कोई दूसरा खून ना हो जाए। तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि श्यामलाल जी की पत्नी का खून भी दिलीप ने किया है? बेशक, और अब मोहन की बारी है। दिलीप इस वक्त कहाँ जा रहा है? जानू मैं। Shut up! मुझे तो दाल में कुछ काला नजर आ रहा है। कहाँ है दाल? Idiot! You're right. दाल तो थी, अब काला भी नजर आया। साले दोनों जासूसी फिल्म के एक्टर नजर आते हैं। एक्टर एक्टिंग न करो तो फिर क्या करो? चलो चलो। बाथरूम यहाँ तो फिर कहाँ? इस वक्त? ज्यादा बनने की कोशिश मत कीजिए, मैं आपको अच्छी तरह पहचान गई हूँ। मिस्टर राकेश। शुक्र है आपने मुझे पहचाना तो सही। कहीं फिर से आपकी नजरें धोखा तो नहीं खा जाएंगी? एक्टिंग मत कीजिए मिस्टर राकेश, आपने मोहन का खून किया है। मोहन का खून? आपको कैसे पता चला? मैंने अपनी आंखों से आपको खून करते हुए देखा है। देखिए मेम साहब, मैं आपके पिता का मुलाजिम जरूर हूं,
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब आपके जी में आए मुझे दिलीप बना दें और जब जी में आए किसका हत्यारा। अगर ऐसी बात है तो पुलिस को सूचना दीजिए। पुलिस को सूचना देने का अंजाम जानते हैं ना आप? फांसी, उसकी मुझे कोई फिक्र नहीं। तो फिर ठीक है। क्या आपने अपनी आंखों से मिस्टर राकेश को खून करते हुए देखा है? जवाब दीजिए मिस सुधा वर्मा। जी, मैंने इन्हें मोहन के पीछे जाते हुए देखा था। आप साफ साफ बताइए सुधा देवी कि आपने मुझे खून करते हुए देखा। मिस्टर राकेश, प्लीज डरिए नहीं सुधा जी। हर शहरी की हिफाजत करना पुलिस का फर्ज है। आप निडर होकर बोलिए। जी, मैंने इन्हें खून करते हुए नहीं देखा। आप जा सकती हैं मिस सुधा। थैंक यू। आप तशरीफ रखिए। प्लीज सिट डाउन। मुझे आपसे कुछ जरूरी बातें करनी है। ये आदमी तो किसी जासूसी नावल का हीरो हो गया। ये तो मेरी बदनसीबी थी रमेश कि मैंने ऐसे आदमी से प्यार किया जिसका भविष्य अब जेल के सलाखों के सिवा कुछ नहीं। काश मैंने दिलीप से प्यार न किया होता। काश वो मेरी जिंदगी में न आया होता। ये वक्त आंसू बहाने का नहीं है सुधा, सोचने का है। सोचो। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता भैया। भैया? भैया? तुमने मुझे भैया कहा? दूध वाला भैया या राखी वाला? राखी वाला। राखी वाला? अरे पगली, जो काम तूने नहीं किया वो काम तेरा भैया करेगा। मैं आज ही दिलीप के शहर जाता हूँ और सारी डिटेल लेकर शाम तक लौटता हूँ। अब आपका इस घर में अकेले रहना कुछ ठीक नहीं। आज से मैं भी यहीं ठहर जाया करूंगा। नहीं राकेश, अब मैं मौत से नहीं डरता। मुझे मालूम है जो पाप मैंने किया है उसकी सजा मुझे जरूर मिलेगी। आपने अपने पाप का प्रायश्चित क्यों नहीं कर लिया? दौलत के गुरूर ने मुझे इतना खुदगर्ज बना दिया था कि मैं अपने पाप को भी एक खेल समझ बैठा। और जब उस भयानक पाप की परछाइयां मेरी जिंदगी के सुख चैन पे मंडलाने लगीं, तब मुझे एहसास हुआ कि उसका प्रायश्चित सिर्फ मेरी मौत है और कुछ नहीं। घबराइए नहीं सेठ जी, मेरे होते हुए किसी और का हाथ खंजर तक नहीं पहुंच सकता। आप क्या सोच रहे हैं? बंबई रिपोर्ट ये बताती है कि राकेश का असली नाम दिलीप खन्ना है। दिलीप खन्ना को राकेश बनने की क्या जरूरत है? जाहिर है हर कातिल कत्ल से पहले अपना एक प्लान तो बनाता ही है। तरदीप नारायण के बारे में आपका क्या ख्याल है? तरदीप नारायण लाखों का बिजनेस है जिसका हिस्सेदार सिर्फ एक श्यामलाल बाकी रह गया। मैं आपका मतलब नहीं समझा। दौलत के लिए आदमी क्या कुछ नहीं करता, दोस्त के खानदान को खत्म कर सकता है, यहां तक कि दोस्त का खून भी कर सकता है। इंस्पेक्टर दर्शन से कहिए तरदीप नारायण पे नजर रखें। दरअसल दिलीप जज साहब का बेटा नहीं है। क्या कह रहे हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ सुधा। दिलीप की माँ कत्ल के जुर्म में उम्र कैद की सजा भुगत रही है। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तो गोया खून करना उसका खानदानी पेशा है। लेकिन इस जुर्म के पीछे मकसद क्या हो सकता है? इंतकाम, बदला।
मुझे यहाँ देखकर शायद तुम्हें हैरानी हुई होगी। जरा आहिस्ता बोलिए, सेठ जी की आंख अभी भी लगी है। टेम्पररी या परमानेंट? जी? जरा आहिस्ता बोलो। चाचा जी की अभी अभी आंख लगी है। अगर वो जाग गए तो तुम्हें बड़ी मुश्किल होगी। और चाचा जी का भी कमाल है, मौत को अपनी जिंदगी का पहरेदार बनाकर सो रहे हैं। ये चाकू सेठ जी को बचाने के लिए। बातें बनाने में तो तुम हमेशा से उस्ताद हो। मैं बहुत धोखे खा चुकी हूँ, लेकिन अब नहीं खाऊंगी। सुधा, पागलपन मत करो। तुम जानती हो सेठ जी की जान खतरे में है। मुझे मालूम है, मगर तुम भी क्या करो? माँ का दूध अपना रंग दिखाता ही है ना। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी माँ जेल में है। सुधा, जो तुम ये सचमुच जानती होती कि मेरी माँ जेल में क्यों है, तो उसका नाम एक गाली की तरह नहीं लेती। अब मैं तुम्हारे या तुम्हारी माँ के बारे में कुछ नहीं जानना चाहती। मैं तुम्हें मजबूर भी नहीं करूंगा सुधा, लेकिन सिर्फ इतना बता देना चाहता हूँ कि ये श्यामलाल जी, जिनकी जान बचाने के लिए तुम ये रिवॉल्वर ताने खड़ी हो, वो मेरे पिता हैं। क्या? हाँ सुधा, लेकिन उन्होंने मुझे अपना नाम नहीं दिया। मैं यहाँ आया तो इसी इरादे से था कि श्यामलाल और उसके परिवार को खत्म कर दूंगा, लेकिन मेरे कुछ करने से पहले ये काम किसी और ने शुरू कर दिया। जब मैंने वो लाशें देखी तो मुझे ख्याल आया कि इस खून से मेरी माँ की जिल्लत का दाग तो नहीं धुला। मैं तो यहां से कब का चला जाता, लेकिन यही सोच के रुक गया कि जब तक असली कातिल पकड़ा ना जाए, मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर सकता। राकेश! राकेश! क्या हुआ सेठ जी? एक आदमी खंजर लेके मेरे कमरे में दाखिल हुआ। जब मैंने तुम्हें आवाज दी तो वो भाग गया। मैं देखता। क्या हुआ चाचा जी? अरे सुधा, तुम यहाँ? हाँ चाचा जी, मुझे आपसे कुछ कहना है। लेकिन चाचा जी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है।
राम भजन तुम? शायद तुमने मुझे अब भी नहीं पहचाना श्यामलाल। मैं शंकर हूँ श्यामलाल। शंकर? हाँ शंकर, सीता का भाई। शंकर? हाँ, जिसकी बहन के मुंह पे कालख लगाकर तुमने उसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया था। सीता को ढूंढने के लिए मैं जमाने भर की खाक छानता रहा, लेकिन जब वो मुझे मिली तो जेल की 4 दीवारी में, और जब मुझे ये पता चला कि वो निर्दोष है तो मेरे सीने में बदले की ज्वाला भड़क उठी और मैंने तुझे और तेरे सारे परिवार को खत्म कर देने की प्रतिज्ञा की। और फिर सबसे पहले मैंने तुम्हारी बीवी का कत्ल किया। आज मुझे किसी बात का कोई गम नहीं। अफसोस है तो बस इतना कि तू मेरे हाथों से बच गया श्यामलाल। तू मेरे हाथों से बच गया। नहीं शंकर, मैं नहीं बचा, लेकिन तुम्हारा भांजा जरूर बच गया है। भांजा? राकेश सीता का बेटा है, दिलीप। सीता का बेटा? मेरा भांजा? आओ बेटे, आओ। मामा, ले मेरे बच्चे, मेरे बेटे। ये क्या कर रहे हैं आप? उस पाप का प्रायश्चित करना चाहता हूँ जिसकी परछाइयों ने मेरी जिंदगी की हर खुशी लूट ली। लेकिन लूटने वालों ने तो कभी कोई शिकायत नहीं की चौधरी साहब। मैं जानता हूँ सीता, जो कुछ मैंने किया वो माफी के लायक नहीं है, लेकिन न जाने क्यों दिल में ये ख्याल था कि जब तुम मुझे यूं शर्मिंदा देखोगी तो शायद माफ कर दोगी। मैं कौन होती हूँ आपको माफ करने वाले? आप तो मेरे परमेश्वर हैं। मेरी पूजा में ही कोई कमी रही होगी, तभी तो आपने मेरी पूजा स्वीकार नहीं की। नहीं सीता, नहीं। उस वक्त मैं कायर था, लालची था। तुम्हें स्वीकार करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई। दौलत के नशे में मैंने प्यार के अनमोल मोतियों को ठुकरा दिया। सीता, सीता, मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने तुम्हें सिवाय दुख और कुछ नहीं दिया। दिया कैसे नहीं? माथे का कलंक, बदनामी के दाग, जमाने भर की ठोकरें, क्या क्या नहीं दिया आपने मुझे। मैं गुनहगार हूं, तुम जो जी चाहे मुझे कह लो। बस एक बार मुझे माफ कर दो ताकि मैं चैन से मर सकूं। माँ, मेरे बचपन को तो माँ बाप का प्यार नहीं मिल सका, क्या मेरी जवानी भी इस प्यार के लिए तरसती रहेगी? पिताजी को माफ कर दो माँ, इन्हें अपने किए की बहुत बड़ी सजा मिल चुकी है। अब हमारे सिवा इनका कोई भी नहीं। अगर अब तुमने माफ नहीं किया माँ तो इनके लिए जीना मुश्किल हो जाएगा। तुम चाहती हो कि मैं अनाथ हूं, तुम? नहीं नहीं दीदी, नहीं। तो फिर माफ कर दो माँ। अरे रंगी, आओ रंगी, आओ रंगी, आओ। राम राम मालिक। राम राम। राम राम मालिक।
जीती रहो। ये तुम्हारे हाथ में क्या है? एक तोहफा है सुधा दीदी के लिए। रंगी, तुम्हारा तोहफा भी तुम्हारे दिल की तरह बहुत सुंदर है। पसंद आया बाबू?